तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बतलाने वाले हैं हिस्ट्री एमडीसी का सिलेबस बतलाने वाले हैं। किसका? तो हिस्ट्री एमडीसी के सिलेबस बतलाने वाले हैं जो कि सेमेस्टर 1 का है। ठीक है, आपको इसमें इंडियन फ्रीडम के बारे में पढ़ना है। कब से कब तक? तो 1855 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम का। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। देखिए, इसमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रकृति पढ़ना है, उनका सामाजिक पढ़ना है, उनका आर्थिक शोषण पढ़ना है, जैसे कि कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ना है जो कि 1746 से 1748 तक ईस्वी तक चला था। ठीक है, यानी कहने का एक तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन का प्रकृति पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ना है आपको कि संथाल विद्रोह पढ़ना है। ठीक है, जो कि उसमें 1855 का हुल आ गया, जो कि कारण पढ़ना है उसका, फिर उसका प्रभाव पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ना है जो कि 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें आपको प्रथम प्रथम था। ठीक है, इसमें आपका तृतीय हो गया। ठीक है, कर्नाटक युद्ध। अब देखिए तीसरा यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट का तीसरा पॉइंट है आपका कि 1857 का विद्रोह का कारण पढ़ना है, उनके प्रभाव पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है, कारण और प्रभाव। ठीक है, जो कि हम बता दिए हैं पहले ही। ठीक है, कारण प्रभाव आना तय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्रांति के कारण या फिर प्रभाव। यूनिट 2 आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हो वो पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 का बी में क्या पढ़ना है आपको? राजनीतिक संगठनों का गठन किस प्रकार हुआ, कांग्रेस का हाथ किस प्रकार था। ठीक है, कांग्रेस के भी बारे में पढ़ना है आपको, उदय उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन के उदय में कांग्रेस किस प्रकार हाथ दिखा वो पढ़ना है आपको। यूनिट 3 का सी में पढ़ना है आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, जो पूर्ण जागरण हुआ था, जो धार्मिक आंदोलन हुआ था वो पढ़ना है आपको, उसका सुधार आंदोलन पढ़ना है आपको इसमें यूनिट 2 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पहले यूनिट 3 का ए में जन आंदोलन का युग पढ़ना है, जैसे कि उसमें पढ़ना है असहयोग आंदोलन के बारे में, सोलह विज्ञान आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। फिर बी में पढ़ना है आपको क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जैसे चापे नायक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसी में आपको फरबुट चार्ल्ड पढ़ना है, आसफ उल्लाह के बारे में पढ़ना है, भगत सिंह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगत सिंह किस प्रकार आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ना है, सूर्यसेन के बारे में पढ़ना है, पृथ्वीलाल लाय के बारे में पढ़ना है, वाड़ासाला के बारे में पढ़ना है, बीनादास के बारे में पढ़ना है। ये सब क्रांतिकारी आंदोलन के जो महान महान व्यक्ति थे इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 3 का 3 नंबर क्या है आपका कि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है आपको। फिर लक्ष्मी के बारे में पढ़ना है, लक्ष्मी सहवाग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी पढ़ना है आपको। ठीक है, सिलेबस में। ठीक है, छोटा मोटा सिलेबस कर दिया है, क्या आपको उतना तक पढ़ना है, सिक्स सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। ठीक है, तो एमडीसी का हिस्ट्री का यही पढ़ना है आपको। 1855 से 1947 ईस्वी का इंडियन फ्रीडम था। ठीक है, सेमेस्टर